साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लगभग एक माह बचा है जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं और 2024, जी हां, वर्ष 2024 नव वर्ष दस्तक देने को है। तो जैसे ही नव वर्ष आता है, हमारे मन में एक उत्कंठा, एक अभिलाषा, एक जिज्ञासा होती है कि जैसे तैसे चलिए, ये वर्ष तो बीत गया, पर जो आने वाला वर्ष है, जो अंग्रेजी नव वर्ष है, वो कैसा रहने वाला है। तो आइए आपकी इस उत्कंठा को शांत कर देते हैं। और श्रृंखला ये हमारी लगभग अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से, अपनी राशि से बल्कि कहना चाहिए, एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप देखें और ये मैनेज करें, ये प्लान करें कि कैसे आपका 2024 जीवन का सर्वोत्तम वर्ष साबित हो जाए। आज इस एपिसोड में हम कुंभ राशि की चर्चा कर रहे हैं। कुंभ राशि, लग्नेश स्वयं शनि न्यायाधिपति हैं और आपने थंबनेल में भी लिखा हुआ देखा है कि ये जो वर्ष है, ये निखार का वर्ष रहेगा, ये ग्रूमिंग का वर्ष रहेगा, ये अपने आप में सुधार का वर्ष रहेगा कुंभ राशि के लिए। एक एक करते हुए 12 महीनों के बारे में खास खास बातें हम जानेंगे ताकि राशिफल बोझिल ना हो, संक्षिप्त हो, परंतु सार गर्भित भी हो। और एक और सलाह आपके लिए कि आप इसको अभी सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ये वर्ष पर्यंत आपके काम आता रहे। नहीं तो आमतौर पर वार्षिक राशिफल बस एक बार देखा और इतिश्री उसकी हो जाती। तो साथियों, कुंभ राशि के लिए अभी 7.5 का वर्ष है, 7.5 आपको चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लग्न में ही आपके शनिदेव का गोचर वर्ष पर्यंत रहेगा, तो चाहे जो परेशानी आ जाए, चाहे जैसा विवाद हो जाए, चाहे जैसी समस्या आ जाए, अंत में जीत आपकी सुनिश्चित करेगा शनिदेव, क्योंकि वो राशि अधिपति हैं और स्वयं के घर का वो कभी नुकसान नहीं करता है। तो जनवरी से हम शुरुआत करेंगे। जनवरी में थोड़ा सा एक झटका लग सकता है, जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि ये तो हमारे ही कारवां में था, हमारे ही साथ ही ये व्यक्ति था, तो अपने ही किसी व्यक्ति, अपने ही किसी साथी की वजह से कोई गहरी चोट हमें लग सकती है, कोई गहरा आघात हमें लग सकता है, जो कि शारीरिक से अधिक, निश्चित तौर पर मैं मानसिक की बात कर रहा हूं। इसलिए आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी इस माह की सलाह यह है कि आप किसी की सलाह मान करके, उस पर अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी उसकी बात ना माने, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें और उसके अकॉर्डिंग जो आप रिजल्ट लेंगे, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। विदेश यात्रा का योग भी जनवरी में आपके लिए है, चाहे फिर वो पारिवारिक यात्रा हो या फिर वो बिजनेस विद प्लेजर क्यों ना हो।
साथियों, ऐसे सभी लोग जो कि नियमित रूप से किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, तो फरवरी में इस प्रकार के नशों का जो साइड इफेक्ट है शरीर पर, तंत्र का तंत्र पर, लीवर पर, गुर्दों पर, कोशिकाओं पर, वो स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो अभी समय है कि आप इसका परित्याग कर दें। साढ़े साथी का यदि मैं पूरे वर्ष में विश्लेषण करता हूं तो साढ़े साथी के जितने साइड इफेक्ट है वो फरवरी में अधिकतम रहेंगे। इसलिए शनिदेव की आपको साधना, आराधना और उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। राजनीति में यदि आप है, सक्रिय राजनीति में है, सत्ता की राजनीति में है, संगठन की राजनीति में है, तो वहां पर भीतर घात का आप शिकार हो सकते हैं। मार्च आपके लिए सौगात लेकर के आया है साथी। ऐसे सभी व्यापारी, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, जो कि व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए मार्च में एक अवसर जरूर आएगा। हालांकि इसमें खर्च जो है उसकी निश्चित तौर पर अधिकता होगी, और घर में भी किसी व्यक्ति विशेष के बीमार होने के कारण जो डॉक्टर के पेटे, जो हॉस्पिटल के पेटे खर्चे हैं, वो आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे जरूर। साथियों, अप्रैल की यदि बात करें तो जो योजना आपने अप्रैल के लिए बना करके रखी थी कि अप्रैल में ये कार्य करेंगे, वो टल जाएगी, आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। लेकिन ये नकारात्मक नहीं, आपके लिए एक ये सकारात्मक बात रहेगी। 40 वर्ष से अधिक यदि आपकी आयु है तो आपको खास ख्याल रखना होगा इस माह अपना, और अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने भाइयों का, अपने मित्रों का अप्रत्याशित सहयोग भी आपको अप्रैल में जरूर मिलेगा। ऐसे सभी भाई और बहन जो विवाह प्रस्ताव आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहते थे कि कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव आए, क्योंकि अभी तक जो विवाह प्रस्ताव आ रहे थे वो आप रिजेक्ट कर रहे थे कि इसमें ये कमी है, इसमें फला कमी है, इसमें ठिकाना कमी है, तो एक ऐसा प्रस्ताव भी आएगा जो आप पहली दृष्टि से स्वीकार भी करेंगे और आपके जो पैरामीटर है उस पर वो खरा भी उतरेगा। लेकिन कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। विदेश यात्रा का संयोग भी मई में बन रहा है, और एक नए व्यापार की शुरुआत, यदि अभी तक आप व्यापार नहीं करते तो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, और अभी तक आप व्यापार कर रहे हैं तो भी एक अतिरिक्त आय के रूप में आपका जो व्यापार है वो भी प्रारंभ जरूर हो जाएगा। साथियों, बात हम करेंगे अब जून माह की। जून में थोड़ा सा आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। हालांकि बहुत गंभीर स्थिति नहीं होगी, स्थिति संभल जाएगी। दूसरा, यदि आप वाहन लेने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम माह रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था तो वो आपके फेवर में आएगा, या पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है उसका योग भी इस माह में जरूर बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है साथियों। उनको अपनी पसंदीदा पोस्ट, पसंदीदा विभाग, पसंदीदा पद, पसंदीदा शहर में स्थानांतरण, ये सारी सौगातें मिल सकती है। कला के क्षेत्र में यदि आप सक्रिय हैं तो बड़ा ब्रेक आपको मिल सकता है। इसके लिए आप ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम ले लीजिए, और आप अपनी ही उपलब्धियों का रिकॉर्ड इस माह तोड़ेंगे तो इसके लिए आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं निश्चित तौर पर। साथियों, अगस्त में थोड़ा सा चिंताजनक बात यह है कि हमारे अपने ही लोग, जिनसे हम दिन रात घिरे रहते हैं, उनका व्यवहार कहीं ना कहीं मन को कचोटेगा। उनका जो शत्रुवत व्यवहार है वो आपको स्वीकार्य ही नहीं होगा कि अचानक से इस व्यक्ति का जो व्यवहार है ये क्यों बदल गया बिना किसी कारण के। और ऐसा प्रेम संबंधों में भी हो सकता है, जिसको आप टूट करके चाहते हैं, गहराई से चाहते हैं, पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर के आपने जिसको चाहा है वो ही हो सकता है कि आपको प्रेम में आघात पहुंचा दे। और यदि अनबन की स्थिति दाम्पत्य जीवन में थी तो वो आगे बढ़ करके तलाक की स्थिति में परिणत हो सकती है। इसलिए इसको अभी से आप संभाल के रखने का प्रयास करें। सितंबर में आपको वाहन अतिरिक्त सावधानी के साथ में चलाना है। हालांकि जो दंपत्ति संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए ये माह बड़ी सौगात लेकर के आएगा, और यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। साथियों, अक्टूबर सावधानी पूर्वक बिताने का वर्ष है इस वर्ष। आप जब कोई कागज पर दस्तखत कर रहे हैं, कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने हस्ताक्षर कहीं दे रहे हैं,
तो उसको कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें, समझें और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सब पर विचार विमर्श के बाद ही कागजी कार्यवाही जो है वो आप जरूर करें। हालांकि इस माह में आप यदि अपना घर, अपना फ्लैट, अपना प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे तो ये आपके लिए सौगात लेकर के आया है। अन्य जो निवेश के मोड हैं उसमें भी आप निवेश जरूर करेंगे। यदि आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके आचरण पर, उसकी गतिविधियों पर, उसके क्रियाकलापों पर, उसकी एक्टिविटीज पर यदि शक है तो केवल शक की बिना पर रिश्ते को खराब ना करें, उसकी तह तक जाएं, कारण जाने और फिर जो आपको उचित लगता है वो। कहने का मतलब है कि आप जड़ तक जाकर के एक बार पूरा पड़ताल जो है वो आपको अवश्य करनी चाहिए किसी की कही हुई बात पर विश्वास करने के बजाय। नवंबर, यदि कोर्ट में कोई मामला आपका चल रहा है तो नवंबर में आपके ही पक्ष में, आपके ही फेवर में रिजल्ट जरूर आएगा। और आप चाहे विपरीत परिस्थितियां हो जाए, पारिवारिक बात हो, व्यापारिक बात हो, कार्यालयिक बात हो, सच्चाई पर आप अटल रहेंगे तो सत्य की ही जीत होती है। हालांकि यदि आप व्यापारिक साझेदारी में हैं तो वो साझेदारी किसी विवाद के चलते टूट सकती है और ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दिसंबर जो कि अंतिम माह है अंग्रेजी वर्ष का, पर ये कैलेंडर का अंतिम माह है, परंतु आपको ये नई शुरुआत देगा नौकरी की या फिर बिजनेस की। मांगलिक कार्य आपके घर में जरूर होंगे और हो सकता है कि मांगलिक कार्य का जो बजट है वो थोड़ा सा ओवर बजट चला जाए। स्वास्थ्य का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हल्का रहेगा, खासतौर पर यदि आप दमा से, श्वसन तंत्र से यदि पीड़ित हैं तो अपना अतिरिक्त ख्याल जरूर। तो वर्ष 2024 आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित हो और जैसे कि सोना तप करके कुंदन बन जाता है, आप भी निखार के शिखर पर जरूर पहुंचे। इसी शुभकामनाओं के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।